99% स्टूडेंट हर साल ये गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि सर मैं तो सब कुछ याद करके गया था लेकिन एग्जाम के अंदर मुझे कुछ याद आया ही नहीं। क्यों? ये सारे डायलॉग कुछ सुने सुने लग रहे हैं ना। और एक चीज यहाँ पे जान लो कि अगर ये सेम गलती इस बार के 2026 के एनुअल एग्जाम के पहले करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे एग्जाम के रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप सभी के प्यारा राकेश भैया और आप लोग देख रहे हैं लिमिट्स एजुकेशन चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल के ऊपर हम सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग स्मार्ट स्टडी को बढ़ाते जाएं और हमारे पढ़ाई के स्ट्रेस को, हमारे पढ़ाई के डीमोटिवेशन को, ये सभी चीजों को कैसे हम लोग कम करते हुए जाएं। तो अगर आप लोग भी किसी भी क्लास में हैं और 2026 के एनुअल एग्जाम को देने वाले हैं तो आज के वाला वीडियो आपकी एनुअल एग्जाम के रिजल्ट को बिल्कुल ही पलट के रख देगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जाम के पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि किसी दिन मैथ्स को पढ़ लिया, किसी दिन साइंस को पढ़ लिया, उसके अगले दिन इंग्लिश, एसएसटी, इस तरह से करते करते वो किसी भी बिना प्लानिंग के यहाँ पे पढ़ाई को करते हैं और उनको लगता है कि मैं यहाँ पे अपने रिवीजन को कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। 99% स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ते तो हैं लेकिन वो लोग अपने ब्रेन का टेस्ट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, मतलब कि मेरे ब्रेन के अंदर सब कुछ पढ़ाई यहाँ पे फीड हो गया। लेकिन एक ह्यूमन ब्रेन इस तरह से काम नहीं करता। देखो, जिस तरह से एक बॉडी बिल्डर अपने सभी बॉडी के मसल्स को यहाँ पे ट्रेन करता है ताकि वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन कर सके, उसी तरह से तुम्हारा ब्रेन भी यहाँ पे एक मसल है। तो जब तक तुम उसे अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करोगे तब तक वो तुम्हारे लिए अच्छी तरीके से काम नहीं आएगा। साइंटिफिक रिसर्च कहता है कि अगर तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो तो 48 आवर्स के अंदर हमारे दिमाग के अंदर से बिल्कुल ही इरेज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर तुम लोग उस वाली चीज को लिख कर पढ़ते हो या फिर सेल्फ टेस्ट करके पढ़ते हो तो वो वाली चीज तुम्हारे ब्रेन के अंदर 5x ज्यादा टाइम तक तुम्हें याद रहती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम तुम्हारा रीडिंग नहीं है, तुम्हारे रिवीजन का रॉन्ग मेथड है। टॉपर स्टूडेंट कभी भी रिवाइज नहीं करते हैं, वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग एक्टिव रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन पेपर को सेट करते हैं और उसी क्वेश्चन पेपर को खुद ही सॉल्व करते हैं। इसकी वजह से उनका दिमाग का जो मसल है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेन होता है और वो लोग जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, उनके दिमाग के अंदर बिल्कुल ही फीड हो जाता है। तो अब सुनो, अगर तुम लोग चाहते हो आने वाले 2026 के एनुअल एग्जाम में तुम लोग अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से, यानी कि अपने रिवीजन को यहाँ पे टॉप लेवल का बना सको, तो इस वाले 3 रूल्स को यहाँ पे फॉलो करना मत भूलना। रूल नंबर 1, तुम जितना टाइम रीडिंग करते हो उससे ज्यादा टाइम एक्टिव रिकॉल को करो। अब तुम सोच रहे होगे कि एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है। मान लो तुमने किसी भी एक क्वेश्चन को पढ़ा और उसके आंसर को पढ़ा, तो उसी टाइम पे उस बुक को यहाँ पे बंद करो और अपने दिमाग के अंदर से सोचो कि उस क्वेश्चन क्या होगा, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, और उस आंसर से रिलेटेड अगर कोई तुम्हारे दिमाग में इमेज बना पा रहे हो तो वो तो और भी अच्छी चीज है। इस चीज को कहा जाता है एक्टिव रिकॉल करना। इस तरह से तुम्हारा ब्रेन बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेन होता है बिना पढ़े, बिना देखे किसी भी आंसर को लर्न करने में। रूल नंबर 2, जो कि है स्मार्ट नोट्स, नॉट फैंसी नोट्स। तुम जो कोई भी चैप्टर को यहाँ पे नोट्स बनाते हो तो ट्राई करो उसको 1 से 2 पेज के अंदर खत्म करने के लिए, और उन्हीं 2 पेज के अंदर उसके डायग्राम होने चाहिए, उसके शॉर्ट ट्रिक होने चाहिए, उसके छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन, टाइटल, सब कुछ उन्हीं दोनों पेजेस के अंदर होने चाहिए, ताकि जब एग्जाम नजदीक आ जाए तो एक एक चैप्टर को तुम बहुत ही अच्छे से ओवरलुक कर पाओ और जिसकी मदद से तुम्हारा टाइम भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेव होगा। रूल नंबर 3, स्लीपिंग स्ट्रेटेजी। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब हम सोने जाते हैं तो उसके 10-15 मिनट पहले हम जिस चीजों को सोचते हैं, जिनके बारे में अच्छे से याद करते हैं, वो वाली चीज हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत ही अच्छे से सेव होती है। तो इस चीज का फायदा तुम उठा सकते हो जब तुम्हारे एनुअल एग्जाम नजदीक आ जाए। तुम्हें बस क्या करना है, जैसे ही तुम सोने जाओगे उसके 10-15 मिनट पहले ही तुमने दिन भर में क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे याद करना स्टार्ट कर लो, और तुम अगले ही दिन इसका मैजिक देखना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से तुमने पिछले दिन जो भी पढ़ा होगा वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से सेव हो चुका होगा। सारे के सारे टॉपर्स ये तीनों रूल्स मानने के साथ साथ एक और चीज भी उनके पास होता है, जो कि है वो कभी भी पैनिक नहीं होते, बल्कि वो हमेशा कॉन्फिडेंट होते हैं,
क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे मेथड की मदद से अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया होता है और बहुत ही अच्छे सिस्टम की मदद से उन्होंने अपने रिवीजन को भी यहाँ पे खत्म किया होता है। अब जरा मुझे सच बताओ कि आखिर तुम्हें एग्जाम का डर कब लगता है? जब तुम्हें पता होता है कि मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं की है, रिवीजन अच्छे से नहीं की है, तब जाके तुम्हें डर लगता है। लेकिन इस बार बिल्कुल ही अलग होगा। इस बार जब तुम 2026 के एनुअल एग्जाम को देने जाओगे तो तुम्हारे दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी डर बाकी नहीं रहेगा और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तुम 1% स्टूडेंट बनोगे जो कि कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री करता है और ये बोलता रहता है कि मुझसे अच्छा एग्जाम तो आज के टाइम में कोई लिख ही नहीं सकता। तो चलो अब जल्द से जल्द ये कमेंट करो, आई विल बी इन द टॉप 1% स्टूडेंट इन 2026। मैं हर स्टूडेंट के कमेंट्स को पढ़ता हूँ और सबसे बेस्ट कमेंट को यहाँ पे पिन भी करता हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इसकी मदद से तुम्हारे फ्रेंड्स को भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट हो सकता है तो एक अच्छे दोस्त की तरह अपने सारे फ्रेंड के साथ इसको शेयर करो ताकि वो भी उनके दिमाग के अंदर जो फियर बैठा हुआ है एग्जाम को लेके, वो वाला फियर उनके दिमाग से बिल्कुल ही निकल जाए। तो चलो आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही। आप मिलते हैं इसके जस्ट एक न्यू सी वीडियो में एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग तुम्हारे दिमाग से फियर निकालने वाले टॉपिक को लेके।